यह लड़का अपने गंजेपन से बहुत परेशान था, इसलिए उसने अपने घर पर एक खास हेयर ग्रोथ क्रीम बनाई। लेकिन क्रीम बहुत पतली थी, इसलिए उसने उसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट मिला दिया ताकि वह गाढ़ी हो जाए। इसके बाद उसने उस क्रीम को अपने पूरे सिर पर अच्छी तरह लगा लिया और किसी चमत्कार की उम्मीद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गया। उसके सिर पर छोटे छोटे बाल उगने लगे थे। यह देखकर उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उनका बेटा गंजा नहीं रहा था। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही खुशी जल्द ही एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। जब वह स्कूल पहुंचा तो उसके बाल इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि उसके सहपाठियों को लगा उसने नकली विग पहन रखी है। हैरानी की बात तो यह थी कि क्लास के अंदर बैठे बैठे भी उसके बाल हर मिनट लंबे होते जा रहे थे। मजबूरी में उसने अपने दोस्तों से बाल कटवाने शुरू कर दिए और थोड़ी ही देर में एक पूरा बैग कटे हुए बालों से भर गया। लेकिन बाल काटने के बाद भी उनकी रफ्तार बिल्कुल नहीं रुकी। सिर्फ एक ही दिन में उसके बाल इतने ज्यादा बढ़ गए कि उसका पूरा चेहरा ढक गया। अब उसके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो गया। समय बीतने के साथ उसकी परेशानी और बढ़ती गई। उसके बाल इतने लंबे हो गए कि वह आराम से सो भी नहीं पाता था, इसलिए हर रात वह अपने बालों को रस्सी से बांधकर बिस्तर पर सीधा बैठकर सोता था। हर सुबह उसके पिता सबसे पहले उसके उलझे हुए बालों को सुलझाते थे। एक दिन तेज हवा चलने लगी और उसके लंबे बाल घास में बुरी तरह उलझ गए। तभी उसके पिता ने पैसे कमाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उसे एक विग बनाने वाली फैक्ट्री भेज दिया, जहां उसके लगातार बढ़ते हुए बालों को काटकर विग बनाई जाती थी। इस तरह फैक्ट्री को बिना रुके कच्चा माल मिलता रहता था। लेकिन उस लड़के को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। कुछ दिनों बाद उसके लापता होने की खबर अखबारों में छप गई। इसी बीच उसका एक दोस्त स्टेशनरी की दुकान पर एक ऐसा ब्रश दिखता है जो बिल्कुल उसके बालों से बना हुआ लगता है। जब वह दुकानदार से उसके बारे में पूछता है तो दुकानदार कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसका दोस्त दुकान के बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद ब्रश से भरा हुआ एक ट्रक वहां आता है। मौका मिलते ही वह ट्रक के पीछे छिपकर बैठ जाता है और रास्ते में निशान छोड़ते हुए फैक्ट्री तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसका छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक कूड़ा उठाने वाला ट्रक उन सभी निशानों को मिटा देता है, जिससे उसका छोटा भाई रास्ता भटक जाता है। उधर फैक्ट्री पहुंचते ही उसका दोस्त पकड़ा जाता है। फैक्ट्री का मालिक उसे अंदर ले जाता है, जहां वह देखकर दंग रह जाता है कि वहां कई और लापता बच्चों को कैद करके रखा गया है। उनसे जबरदस्ती ब्रश बनाने का काम कराया जा रहा था। जैसे ही फैक्ट्री मालिक वहां से जाता है, उसका दोस्त चुपके से अंदर पहुंचता है और आखिरकार उसे वह लड़का मिल जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये दोनों इस खतरनाक फैक्ट्री से जिंदा बाहर कैसे निकलेंगे।